KVS NVS जनरल हिंदी। इसके पहले के सारे चैप्टर, इसके पहले के 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 10वां चैप्टर आज कंप्लीट करवाऊँगी। 10, 11, 12 3 चैप्टर आज कंप्लीट होगा। इसके पहले के सारे प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट। KVS PRT TGT PGT सभी पेपर्स के लिए है। उसमें सब में जितने भी पेपर्स आए हैं वो सारे आपको सॉल्व करवाऊँगी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है बच्चा का वत्स, तद्भव तत्सम। बच्चा का वत्स, बयार का वायु, काज का कार्य, राय का राजा। दिए गए विकल्पों में रक्षण का तद्भव है। रक्षण का तद्भव, तद्भव तत्सम। रक्षण का रखना, धरण का धरना, उत्थान का उठाना। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। काष्ठ, काष्ठ, कुपुत्र, कुष्ठ, कोयल। तत्सम तद्भव ट्रिक से याद करिए। तत्सम जो होता है वो थोड़ा संस्कृत का रूप होता है, ठीक है। संस्कृत का रूप होता है तत्सम, ठीक है। संस्कृत में आधा सा होता है और तत्सम में आधाता होता है, ऐसे याद रखिए। संस्कृत में आधा सा, तत्सम में आधाता। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। कोयल, कोयल तत्सम शब्द नहीं है। कोकिला तत्सम है। कोकिला का कोयल और काठ का काष्ठ, कपूत का कुपुत्र, कोण का कुष्ठ। तत्सम तद्भव का आसंगत युग्म है। तत्सम तद्भव का आसंगत युग्म है। अगम्य, आगम, विद्युत, बिजली, होलिका, होली, सीख, शिक्षा। ऑप्शन डी, सीख, शिक्षा। तद्भव शब्द का उदाहरण है। तद्भव शब्द का उदाहरण है दंग, ग्रामीण, खंभा, गृहिणी। दंत, ग्रामीण, खंभा, गृहिणी। तद्भव शब्द का उदाहरण है खंभा। खंभा तद्भव शब्द का उदाहरण है। खंभा शब्द का तत्सम रूप स्तंभ होता है। तत्सम तद्भव, तत्सम दंत तद्भव होगा दांत, ग्रामीण का गवार, गृहिणी का घरनी। तत्सम शब्द का उदाहरण है क्षीर, खीर, गोबर, काम। तत्सम मतलब संस्कृत, क्षीर। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम आधाता आया ना, आधा सा रहता है संस्कृत में, तो संस्कृत। आम्र, आशीष, इच्छु, खंभा। खंभा, ऑप्शन डी। तत्सम तद्भव आम्र का आम, आशीष का आशीष, इच्छु का ईख, स्तंभ का खंभा। खंभा का स्तंभ, ईख का इच्छु, आशीष का आशीष, आम का आम्र। निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का आसंगत युग्म है। अमोल, अमूल्य, कर्ण, कान, अर्ध, आधा, आम्र, आम, अमोल, अमूल्य। ऑप्शन ए। तत्सम तद्भव का आसंगत युग्म है सर्प, सांप, माथा, मस्तक, शुष्क, सूखा, आचार्य, अचरज। ऑप्शन सी। ऑप्शन बी। सर्प, सांप, मस्तक, सांप का सर्प, माथा का मस्तक, अचरज का आचार्य, सूखा का शुष्क। तत्सम शब्द है ग्रंथि। तत्सम तद्भव क्षेत्र का खेत, घृत का घी, क्षीर का खीर, ग्रंथि का गांठ। जितना भी मैं करवा रही हूँ ये सब पूरा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये सब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके तत्सम तद्भव 100% सही हो जाएंगे। 99% गारंटी है। 1%, 1-2 नंबर तो इधर उधर हो ही जाते हैं। तत्सम तद्भव आप, मैं कह रही हूँ आप पूरा अगर तत्सम तद्भव जितना भी बुक में होता है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक सबसे अच्छी होती है हिंदी के लिए। पीसीएस में आप आदित्य पब्लिकेशन पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूपीपीएससी में, पीसीएस में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तत्सम तद्भव का संगत मेल है काम, कार, पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए आदित्य पब्लिकेशन। तत्सम तद्भव का संगत मेल है काम, कार्य, गांठ, ग्रंथि, काष्ठ, काठ, गेहूँ, गोधूम। तत्सम तद्भव संगत मेल गेहूँ का होता है गोधूम, काम का होता है कर्म, गेहूँ, गोधूम, काम, कर्म, गांठ, ग्रंथि। मेरे साथ रिपीट करिए गेहूँ, गोधूम। गेहूँ बहुत आता है,
गेहूँ याद कर लीजिएगा, गेहूँ, गोधूम, काम, कर्म, गांठ, ग्रंथि। तत्सम क्या होता है? ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में सीधे आ गए हैं और आज भी संस्कृत के मूल शब्द की ही भांति हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे दधि, पक्षी, दुग्ध इत्यादि। तद्भव क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं परंतु वर्तमान में इनका अपभ्रंश रूप प्रयोग होता है, तो ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दही, पक्षी, दूध, मतलब जिसको आप पढ़ो तो वो लगे कि हाँ शुद्ध हिंदी है, हिंदी में लिखा हुआ है, उसमें संस्कृत प्रयोग नहीं होगा। संस्कृत वर्ड होगा, ट्रिक से याद करिए, संस्कृत वर्ड होगा तो तत्सम, संस्कृत वर्ड नहीं होगा, सिंपल भाषा अगर आपको लगेगी तो वो तद्भव। तत्सम तत्सम तद्भव का आसंगत युग्म है ऑप्शन सी, कोयल का कोकिल। निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का आसंगत युग्म है। ऑप्शन ए, आधा का अर्ध। तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव शब्द है, इसका तात्पर्य रूप अर्ध होता है, अतः दिए गए विकल्पों में आधा, अर्ध शब्द युग्म में तत्सम तद्भव का आसंगत युग्म है। इसमें तत्सम तद्भव पूछा गया है और इसमें ऑप्शन ए में आपको क्या दिया गया है? पहले आपका तद्भव लिख दिया गया फिर तत्सम, जबकि उल्टा होगा, पहले तत्सम होगा फिर तद्भव। निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का आसंगत युग्म है। ऑप्शन ए, अंगूठा का अंगुष्ठ। तत्सम अंगुष्ठ होगा, मतलब अंगुष्ठ क्या है, ये आपका तत्सम है, अंगूठा क्या है, तद्भव है, वही क्रम में गलती हुई है बस। अंगुष्ठ, अंगूठा, कोढ़ का कुष्ठ, छिन का छड़, काठ का काष्ठ। मेरे साथ रिपीट करिए, अंगूठा, अंगुष्ठ, कोढ़, कुष्ठ, छिन, छड़, काठ, काष्ठ। तत्सम तद्भव का आसंगत मेल है। ऑप्शन डी, दीढ़ी का दृष्टि। तत्सम तद्भव रिपीट करिए, पहर, प्रहर, निठुर, निष्ठुर, दूब, दूर्वा, दीढ़ी, दृष्टि। ठीक है, फिर से, पहर, प्रहर, निठुर, निष्ठुर, दूब, दूर्वा, दीढ़ी, दृष्टि। पहर, प्रहर, निठुर, निष्ठुर, दूब, दूर्वा, दीढ़ी, दृष्टि। निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का आसंगत युग्म है। ऑप्शन डी, आम, आम्र, आम्र, आम। ठीक है, अमूल्य, अमोल, कर्ण, कान, अर्ध, आधा। अमूल्य, अमोल का अमूल्य, कान का कर्ण, आधा का अर्ध। रिपीट करिए, अमोल, अमूल्य, कान, कर्ण, आधा, अर्ध। ठीक है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है देशज। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे घाघरा, पगड़ी, खिड़की, खिचड़ी आदि। तत्सम शब्द, वह शब्द जो संस्कृत भाषा से हूबहू लिए जा गए हैं। तत्सम क्या होता है? देखिए, इसमें आधा ता है, आधा सा, ट्रिक से याद करिए, आधा ता, आधा सा। तत्सम शब्द उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द जिसे संस्कृत से हूबहू लिए गए हैं वो तत्सम शब्द है। जैसे आम्र, ओष्ठ, अंगुष्ठ, घोटक, क्षीर, पुष्प इत्यादि। तद्भव क्या है? संस्कृत से तो लिए गए हैं किंतु समय के साथ उसके रूप परिवर्तित हो गए हैं। जैसे आम, ऊंट, अंगूठा, घोड़ा, खीर, फूल इत्यादि। दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। धृष्ट, कटीठ, कठ, कंठ, ऊण और चतवाल, चावल। ऑप्शन ए, धृष्ट, ढीढ़। तत्सम तद्भव, चावल का दंतुल, ऊन का ऊण, ऊन, ऊण, चावल, दंतुल, चावल का दंतुल, ऊन का ऊण, चावल, दंतुल, ऊन, ऊण, चावल, दंतुल, ऊन, ऊण, चावल, दंतुल, दंदुल, ऊन, ऊण, चावल, दंदुल, दंतुल नहीं, तंदुल है। चावल, तंदुल, ऊन, ऊण, चावल, तंदुल, ऊन, ऊण। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो।
देशज, फीता, मजबूत, उम्मीद, डोंगा। डोंगा देशज शब्द है जबकि अन्य विदेशी भाषा के शब्द है। फीता पुर्तगाली भाषा का शब्द है। मजबूर अरबी भाषा का शब्द है। उम्मीद फारसी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प है। ऑप्शन डी झंझट। फैसला अरबी भाषा, चेहरा फारसी भाषा, पैदावार फारसी भाषा। फैसला अरबी भाषा, चेहरा पैदावार फारसी भाषा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प है। सराय, आमदनी, खचाखच, खराब। खचाखच। देशज, खचाखच। दिए गए शब्दों का गलत तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। गलत ज्ञात करना है। घृत घी का घृत होता है। घोड़ा का घोटक होता है। चूमना का चुंबन होता है। घी घृत घोड़ा घोटक चूमना चुंबन। घी घृत घोड़ा घोटक। कंवल कंबल नहीं, कंवल का कंबल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द नहीं है। तलाश, फुनगी, तौलिया, पटाखा। फुनगी शब्द विदेशज शब्द नहीं है। फुनगी देशज शब्द है। फुनगी का अर्थ पेड़ की शाखा का अग्रभाग। फुनगी का अर्थ क्या होता है? पेड़ की शाखा का अग्रभाग। तलाश तुर्की, तौलिया पुर्तगाली, पटाखा। तलाश तुर्की, तौलिया पुर्तगाली, पटाखा चीनी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? रेडियो, पगड़ी, कर्राटा, सरसर। फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप लोग इसको मस्ट याद करिएगा क्योंकि PYQ मेन होता है। देखिए DSSB, KVS PRT, DSSB PRT, KVS PRT और KVS TGT PGT जितने भी हिंदी से क्वेश्चन आए हैं वो सारे इसी बुक के हैं। ठीक है, ये सब आप याद कर लीजिएगा। 99% तो नहीं कह सकती हूँ लेकिन 85% क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। ठीक है, PYQ से भी आएंगे, जो इसमें से नहीं आएंगे वो बाकी के सारे बॉक्स में से आएंगे। जो बॉक्स में लिखा हुआ है वो सारे, वो बहुत बॉक्स में जो लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? रेडियो, पगड़ी, कर्राटा, सरसर। रेडियो। रेडियो अंग्रेजी भाषा का विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द जो हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए उन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, अंग्रेजी तथा पुर्तगाली शामिल है। जैसे अदालत रेडियो, ऑफिस, बुखार, हजम इत्यादि। पगड़ी देशज शब्द है। दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। ऑप्शन डी ईयत इतना। इतना का ईयत। इतना का ईयत तर्कसंगत नहीं है। इतना का ईयत। इसका ईयत, इधर का ईयत, इति का ईयत, इतना का ईयत, इतना का ईयत। सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। ऑप्शन डी। ठीक है, इतना का क्या होगा? ईयत होगा। ईयत मतलब इतना होता है। ईयत का इस नहीं होता। ईयत का इधर, इति ये सब नहीं होता है। ईयत मतलब होता है इतना। ईयत मतलब इतना। ईयत देखो, ई खाली, या खाली, ता खाली है तो यह हटा के ईयत मतलब इतना। ई होता इत हो गया और ना पे बनता ना इतना, बस या हटा के ई होता साथ में हो जाएंगे, ना लग जाएगा बस। दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। सही घट, घट, घड़ा, घट, घटा, घट, घाट और घट घी। ऑप्शन ए घट घड़ा। घड़ा का घट, घड़ा भी तो बोलते हैं, घड़ा की जगह घट्टा हो जाएगा। घटा, घड़ा, घट खड़ा, घट खड़ा, घट घड़ा, घट घड़ा, घट घड़ा। सही युग्म बताइए। गृहिणी, घरनी, ग्रामीण, ग्वाला, गोमय, घास, गायक, गोरा। गृहिणी, घरनी। ऑप्शन ए गोबर, गोमय, गवार, ग्रामीण,
गवैया गायक। गोबर गोमय गवार ग्रामीण। गोबर गोमय गवार ग्रामीण गवैया गायक। तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही है? शुष्क शत, शिक्षा सीख, सर्प सींग, सत्य सात। शिक्षा सीख। ऑप्शन बी। शिक्षा सीख, सत्य सच, सर्प शाप, शुष्क सूखा। रिपीट। शिक्षा सीख, सत्य सच, सर्प साप, शुष्क सूखा। मेरे साथ रिपीट करिए फिर से। सीख, शिक्षा, सच, सत्य, साप, सर्प, सूखा, शुष्क। 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 सीख, शिक्षा, साप, सर्प, सूखा, शुष्क। ठीक है। किस शब्द समूह के सभी शब्द तद्भव है? दंड, द्रविगुणा दुग नहीं। धैर्य, दिशांतर नहीं। ऑप्शन डी। धीरज, डंडा, 12 तद्भव है। धैर्य का धीरज, द्वादश, 12, द्वादश। द्वा प्लस 10 अलग अलग कर लीजिए। 2 + 10, 10 + 2 बराबर कितने हुए? 12। दंड, दंड का डंडा, दंड का डंडा। धैर्य, धीरज, द्वादश, 12, दंड, 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 डंडा। साथ में रिपीट करिए। धैर्य, धीरज, द्वादश, 12, दंड, डंडा। तद्भव शब्द बताइए। चतुर्थ, चांदनी, चैत्र, चंचु। ये चतुर्थ, चैत्र, चंचु ये संस्कृत से मिलते जुलते हैं ना, तद्भव हो गए। और चांदनी जो है तत्सम है। चैत्र, चतुर्थ, चौथा, चौथा का चतुर्थ। चोंच, चंचु, चोंच को क्या कहते हैं? चंचु, चोंच, चंचु। चौथा चतुर्थ, चैत्र। चैत में जो ता है वो त्रा हो जाएगा बस। चैत का चैत्र, चौथा का चतुर्थ, चोंच का चंचु। इसमें चा में जो बड़ा ओ की मात्रा लगा है वही पीछे वाले चा में छोटा ओ की मात्रा हो जाएगा बस। चोंच का चंचु। तत्सम शब्द पहचानिए। सोरठा, परख, थन, चित्रकार। तद्भव तत्सम। ऑप्शन डी चित्रकार। तद्भव तत्सम। चितेरा, चित्रकार, चित्रकार, चितेरा, स्तन, थन, परीक्षा, परख, सौराष्ट्रक, सोरठा। चित्रकार, चितेरा, स्तन, थन, परीक्षा, परख, सौराष्ट्रक, सोरठा। चित्रकार, चितेरा, स्तन, थन, परीक्षा, परख, सौराष्ट्रक, सोरठा। चित्रकार, चितेरा, स्तन, थन, परीक्षा, परख, सौराष्ट्र, सोरठा। चित्रकार, चितेरा, स्तन, थन, परीक्षा, परख, सौराष्ट्रक, सोरठा। चितेरा, चित्रकार, थन, स्तन, चितेरा, चित्रकार, थन, स्तन, परख, परीक्षा, सोरठा, सौराष्ट्रक। प्रतिछाया का तद्भव रूप होगा। शीतल, सहारा, व्यक्तित्व, परछाई। प्रतिछाया का परछाई। तद्भव तत्सम। परछाई, प्रतिछाया, प्रतिछाया, सहारा, सहाय, शीतल, शीतल। तद्भव में छोटा सा रहेगा और तत्सम में शीतल में बड़ा सा हो जाएगा बस। तीर्थ का तीर्थ हो जाएगा। जो बीच का तीर्थ में रा है वो ऊपर था के ऊपर लग जाएगा तीर्थ। ठीक है। परछाई का प्रतिछाया। सहारा का सहाय, जो रा पे बड़ा की मात्रा है वो या हो जाएगा। रा पे बड़ा मात्रा हट के या हो जाएगा।
ट्रिक से याद करिए। जो रा ऐसे लगा हो बस इसको, ये रा और ये जो पीछे बड़े आ की मात्रा है इन दोनों को आपस में मिला देंगे, या बन जाएगा। बस सहाय हो गया। परछाई का प्रतिछाया और सहारा का सहाय। शीतल में बड़ा सा हो जाएगा, छोटा सा की जगह। तीर्थ में रा हट के था के ऊपर लग जाएगा, तीर्थ। ठीक, चलिए रिपीट करते हैं। 3 बार रिपीट करना है। परछाई, प्रतिछाया, सहारा, सहाय, शीतल, शीतल, तीर्थ, तीर्थ। परछाई, प्रतिछाया, सहारा, सहाय, शीतल, शीतल, तीर्थ, तीर्थ। परछाई, प्रतिछाया, सहारा, सहाय, शीतल, शीतल और तीर्थ, तीर्थ। सही तत्सम तद्भव युग्म है रज्जु, रस्सी, सरकरा, सरसों, श्रावण, सुनार, लेपन, लाज। ऑप्शन ए रज्जु, रस्सी। तत्सम तद्भव रस्सी, तद्भव तत्सम। रस्सी का रज्जु, शक्कर, सरकरा, श्रावण, श्रावण और लीपना, लेपन। ठीक है, लीपना लेपन तो सबको याद होगा। रस्सी का रज्जु ये इम्पॉर्टेंट है, शक्कर भी इम्पॉर्टेंट है, सावन, ये सारे इम्पॉर्टेंट है जितने भी दिए गए बॉक्स में जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसको मस्ट याद किया करिए क्योंकि वही सब आते हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एनबीएस में भी आए हैं पेपर, एनबीएस, केवीएस, DSSB में जितने भी पेपर हुए हैं पिछले 30 सालों में वो सारे इसी में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके पहले के सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। रस्सी, रज्जू, शक्कर, सरकरा, सावन, श्रावण, लीपना, लेपन। 3 बार रिपीट करना है। रस्सी, रज्जू, शक्कर, सरबरा, सावन, श्रावण, लीपना, लेपन। रस्सी, रज्जू, शक्कर, सरकरा, सावन, श्रावण, लीपना, लेपन। रस्सी, रज्जू, शक्कर, सरकरा, सावन, श्रावण, लीपना, लेपन। कौन सा तद्भव शब्द है? फड़ी, नासिका, दही, नम्र। दही, तद्भव। दही, दधि, फड़, फड़ी, नाक, नासिका, नरम, नम्र। दही का दधि होता है, फड़ का फड़ी होता है, नाक का नासिका होता है, नरम का नम्र होता है। ठीक है, 3 बार रिपीट करिए। दही, दधि, फड़, फड़ी। ठीक है, दही, दधि, फड़, फड़ी, नाक, नासिका, नरम, नम्र। ठीक है, देखिए नरम में जो रा है वो माँ में नीचे लग जाता है। ठीक है, नाक का हो जाएगा नासिका, फड़ का हो जाएगा फड़ी, बड़ी की मात्रा लग जाएगा, और दही में हाँ हट के धा पे छोटी की मात्रा लग जाएगा, दधी। ठीक, चलिए 2 बार और रिपीट करते हैं। दही, दधि, फड़, फड़ी, नाक, नासिका, नरम, नम्र। नित्य का तद्भव रूप होगा, नित्य का तद्भव रूप होगा नाच। नाच का तद्भव नाच होगा, नित्य का तद्भव नाच होगा। तद्भव क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत् धन भाव का अर्थ है उससे उत्पन्न। के शब्द संस्कृत से सीधे न आकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव की बात कर रहा है। तत्सम की बात करता तो आधा ता रहता, आधा शा होता है संस्कृत में, तो संस्कृत से संबंधित हो जाता। ठीक है, संस्कृत की तरह होते हैं वो वाक्य। तद्भव पूछ रहा है ना, तो पक्षी हो जाएगा। पक्षी, तीर्थ, नयन, पत्र। तीर्थ का तत्सम क्या होता है? तीर्थ होता है। नयन का नेत्र, नयन, हाँ नयन। पत्र, तीर्थ होगा। तद्भव क्या होगा? तीर्थ। तद्भव तत्सम तीर्थ, तीर्थ। देखिए तीर्थ 3 बार आ चुका है तब से। तीर्थ, तीर्थ इम्पॉर्टेंट है। तीर्थ, तीर्थ, पक्षी, पंछी। तद्भव क्या है? पंछी। ऊपर बिंदी लगी है उसका मतलब आधा ना होता है। पंछी का पक्षी, नयन का नयन, पत्ता का पत्र। ठीक है, 2 बार रिपीट करते हैं। तीर्थ, तीर्थ, पंछी, पक्षी, नयन, नयन, पत्ता, पत्र। देखिए तीर्थ में रा हटा के ऊपर
था के ऊपर लग जाएगा। पक्षी में बिंदी हटा देंगे। नैन में बड़े की मात्रा हटा के, ठीक है, नयन में नैन या आ जाएगा बीच में। पत्ता में पत्र आ जाएगा, ठीक है। तीर्थ का तीर्थ, पंछी का पक्षी, नैन का नयन, पत्ता का पत्र। गेहूं का तत्सम रूप है गोधूम। तत्सम तद्भव गेहूं बहुत आता है, कई बार पुटअप किया गया है कई पेपर्स में। आप लोग मस्त याद करिएगा। गेहूं है, तीर्थ है, ये सब इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सारे हैं, सभी याद करिएगा। तद्भव तत्सम गेहूं गोधूम अनाज अन्न आटा आटा। गेहूं का गोधूम, अनाज का अन्न, हम लोग कहते हैं नहीं अन्न, अनाज का अन्न, आटा का आटा। आटा का सेम होता है, आटा का आटा। गेहूं गोधूम अनाज अन्न आटा आटा। गेहूं गोधूम अनाज अन्न आटा आटा। घड़ी के लिए तत्सम शब्द होगा। घड़ी के लिए घड़, घटा, घटिका, घटा, घटिका, घट, घटिका ऑप्शन डी। घड़ी का तत्सम शब्द घटिका होगा, जबकि घड़ा का तत्सम शब्द घट। घड़ा का तत्सम शब्द क्या होता है? घट। और घड़ी का घटिका। नाक के लिए तत्सम शब्द क्या होगा? नाक के लिए तत्सम शब्द होगा, नाक के लिए नासिका ऑप्शन डी। नाक के लिए क्या होगा? नासिका। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? पिपासा, बच्चा, वानर, लौ। बच्चा तद्भव पूछ रहा है। बच्चा शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द वत्स है। बच्चा का तत्सम क्या होता है? वत्स। ये भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार जैसे इसके पहले 19 में बच्चा पूछा था, बच्चा का क्या होता है तद्भव, तो इस बार बच्चा का तत्सम भी पूछ सकता है। इस टाइप से रिलेट करके क्वेश्चन मस्ट याद किया करिए। वत्स होगा, बच्चा क्या होगा? वत्स। तद्भव तत्सम। प्यास, पिपासा, बंदर, वानर, लोहा, लौह, श्रावण, श्रवण, सुवर्ण, स्वर्ण। ये तो साफ सबको याद होगा, पांचों भी इम्पोर्टेंट है। प्यास, पिपासा, बंदर, वानर, लोहा, लौह, श्रावण, श्रावण, सुवर्ण, स्वर्ण। सुवर्ण, स्वर्ण। फिर से रिपीट करिए। प्यास, पिपासा, बंदर, वानर, लोहा, लौह, श्रावण, श्रावण, सुवर्ण, स्वर्ण। सुवर्ण, स्वर्ण। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम मतलब संस्कृत की तरह। नया, पैर, निद्रा, पत्थर। निद्रा। जबकि निद्रा का तद्भव क्या होगा? नींद। तद्भव शब्द बताइए। वधु तद्भव मतलब संस्कृत की तरह नहीं है, नॉर्मल लगेगा। विवाह, भाप, वधु, विद्युत। विद्युत नहीं होगा, विवाह नहीं होगा, वधु नहीं होगा, भाप ऑप्शन सी। तद्भव तत्सम। भाप का वाष्प, बहू का वधु, बिजली का विद्युत, व्याह का विवाह। भाप, वाष्प, बहू, वधु, बिजली, विद्युत, व्याह, विवाह। भाप, वाष्प, बहू, वधु, बिजली, विद्युत, बिजली, विद्युत, व्याह, विवाह। भाप, वाष्प, बहू, वधु, बिजली, विद्युत, व्याह, विवाह। संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संस्कृत शब्द के जो हिंदी में तद्भव। संस्कृत में वो शब्द जो हिंदी में आ गए हैं उन्हें तत्सम। संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। तत्सम का अर्थ है उसके समान यानी संस्कृत के। ये शब्द संस्कृत से होते हुए हिंदी में आए हैं। आम, जैसे आम का आम्र, ऊंट, उष्ट, चोंच, चंचू, घोड़ा, घोटक। चोंच का मैंने बताया था चंच, घोड़ा का घोटक, ऊंट का उष्ट, आम का आम्र। आम, आम्र, ऊंट, उष्ट, चोंच, चंचू, घोड़ा, घोटक।
घोड़ा, घोटक, चोच, चंड, ऊंच, उष्ट, आम, आम्र। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? दिवस, पहर, तत्सम। आंसू, रेस्तरा। ऑप्शन ए। दिन, दिवस, पहर, प्रहर, आंसू, अश्रु, राखी, रक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्ध तत्सम है? अक्षर, अख, आखर, अक्षर, अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम क्या होता है? जो प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो गए हैं, जैसे अक्षर, अक्षर, आखर। वत्स का क्या होता है? बच्चा, तो इसका अर्थ तत्सम क्या होगा? बच्च। अग्नि का क्या होता है? आग, अगिन। गांव के लोग कहते नहीं अगिन। अक्षर, अक्षर, अक्षर का क्या होता है? तद्भव आखर और अक्षर, वो है अर्ध तत्सम। तद्भव शब्द का चयन करें। शांति, सांप, कल्प, कंठ, सांस। और इसका तत्सम सांस का क्या होगा? श्वास। सही तत्सम तद्भव युग्म है। सही तत्सम तद्भव युग्म है। श्रावण, सुनार, लेपन, लाज, सरकरा, सरसों, रज्जू, रस्सी। ऑप्शन डी। श्रावण, श्रावण, तद्भव तत्सम। श्रावण, सावन, स्वर्णकार, सुनार, सरकरा, शक्कर, सशर्प, सरसों, सशर्प, सरसों, लज्जा, लाज। श्रावण, सावन, स्वर्णकार, सुनार, सरकरा, शक्कर, सशर्प, सरसों, लज्जा, लाज। श्रावण, सावन, स्वर्णकार, सुनार, सरकरा, शक्कर, सशर्प, सरसों, लज्जा, लाज। कौन सा तद्भव शब्द है? दही। और उसका तत्सम क्या होता है? दधी। तत्सम शब्द का चयन करें। गणना। गणना का तद्भव क्या होगा? गिनती। नग्न शब्द का तद्भव रूप है। नग्न का नंगा। तत्सम क्या होगा? नग्न। आम का तत्सम रूप है आम्र। ऑप्शन सी। दांत शब्द का तत्सम रूप है। दांत का तत्सम रूप दंत होता है। दंत का तद्भव डसना होता है। शेष विकल्प तत्सम या तद्भव किसी रूप में प्रयुक्त नहीं होते, अतः दांत के तत्सम रूप के संदर्भ में कोई भी विकल्प उचित नहीं है। निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? देशज। जिंदगी, सांप, लोटा, डॉक्टर। लोटा। लोटा शब्द देशज है। देशज, देश, धन, अज शब्द का अर्थ है देश में जन्मा, अतः ऐसा शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकतानुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, देशज या देसी शब्द कहलाते हैं, जैसे थैला, गड़बड़, पेट, लोटा इत्यादि। तत्सम शब्द का चयन करें। तेल, छाया, केस, सावन। केस। केस तत्सम शब्द है, क्योंकि तेल, छाया, तेल, छाया व सावन तीनों तद्भव शब्द हैं। तेल का तत्सम शब्द तैल, छाया का तत्सम शब्द छा, सावन का तत्सम शब्द श्रावण तथा केश का तत्सम शब्द केश है। तत्सम शब्द चुने। आँख का अच्छी, आँख, अच्छी, अच्छी, नयन, अच्छी। प्रयुक्त विकल्पों में से तत्सम शब्द अच्छी है। अन्य अन्य शब्दों के तद्भव तत्सम युग्म इस प्रकार है। अच्छी, आँख, नेत्र, नयन। तत्सम आपका खत्म हो गया। तत्सम तद्भव। उपसर्ग तथा प्रत्यय। चैप्टर 11 उपसर्ग तथा प्रत्यय। निम्नलिखित में निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है।
निम्नलिखित में निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। निकृष्ट, निर्भय, निर्वाह, निर्दोष। निर्वाह, निकृष्ट, निर्भय, निर्दोष। ऑप्शन है निकृष्ट। उपरोक्त विकल्प में निकृष्ट शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना शब्द है, बल्कि यह नि उपसर्ग से बना है। शेष विकल्प निर उपसर्ग से बने हैं। संगठित शब्द में प्रत्यय है। संगठित, इत, छोटी ई है ना, छोटी की मात्रा लगी है ठापे ता, तो इत प्रत्यय है। ऑप्शन बी। इत प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द है द्रवित, प्रमाणित, लिखित, कथित इत्यादि। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं तथा उसके अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे भिक्षुक, लेखक, ओढ़नी आदि। दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। दुराशा। दुराशा शब्द का दुर होगा, दुर्धन आशा। उपसर्ग में आपको संधि विच्छेद मस्ट है याद करना। संधि विच्छेद अगर आपको नहीं आता तो फिर दिक्कत होगी उपसर्ग में। दुराशा बहुत लोग ट्रिक से भी याद कर लेते हैं। दुराशा, दुर्धन आशा, तो दुर आपका उपसर्ग हो गया। दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। सुनार। उपसर्ग मतलब जो पहले लिखा जाता है, जो पहले लगता है, प्रत्यय जो बाद में लगता है। सुनार, बड़ा की मात्रा, देखिए सा पे छोटा की मात्रा, ना पे बड़ा की मात्रा, रा खाली, तो सुन धन आर, सुनधर आर बराबर सुनार। ठीक है, सॉरी, सुन धन आर नहीं, सोना धन आर, सोना धर आर बराबर सुनार। सुनार में आर प्रत्यय और सोना मूल शब्द है। प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं हो। अवतार, प्रकृति, संभव, पवित्र। पवित्र शब्द उपसर्ग नहीं है, जबकि अवतार में अब उपसर्ग है, प्रकृति में प्रा उपसर्ग है, संभव में सम उपसर्ग है। उपसर्ग वह अवयव जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल दे, उपसर्ग कहलाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। बलिष्ठ, पुष्पित, पंचायत, व्याधि। व्याधि। निम्नलिखित प्रश्न में बलिष्ठ, पुष्पित तथा पंचायत शब्द में क्रमशः इष्ट, इत तथा आयत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जबकि व्याधि शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। अधोमुखी, अधोमुखी। ऑप्शन सी अधा। अधोमुखी का वाक्य प्रयोग उसका चेहरा अधोमुखी था। उपसर्ग शब्द उप तथा सर्ग शब्द से मिलकर बना है। उपसर्ग क्या है? उप और सर्ग से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है समीप आकर नया शब्द बनाना, अर्थात जो शब्दांश शब्दों के आदि मतलब शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं हो। सुहावना, परिचय, सफल, सफल। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प न हो। चौराहा, गवार। ऑप्शन बी गवार। प्रत्यय में बना शब्द गंवार होगा। प्रत्यय जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। रनिवास, रनिवास, वास। ठीक है,
रनिवास शब्द का प्रत्यय वास होगा। दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। मनौती, मनौती में औती। ऑप्शन डी। दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। चिल्लाहट। उपसर्ग, उपसर्ग मतलब पहले लगते हैं, अब प्रत्यय जो होते हैं वो बाद में लगते हैं। चिल्लाहट तो आहट। ऑप्शन डी। दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। डिबिया, इया। ठीक, डिबिया, आया। इया छोटी की मात्रा लगी है ना, तो इया हो जाएगा डिबिया, इया। इया प्रत्यय। ऑप्शन बी। अधोगति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधोगति, अधा, अधाधन गति, अधोगति, अधा हो जाएगा। उपसर्ग शब्द शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है। निम्नलिखित में कृत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। चढ़ाई, सफाई, पढ़ाई, लड़ाई। कृत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी सफाई। इंदा प्रत्यय से बनने वाला शब्द नहीं है। गोविंदा, शर्मिंदा, बाशिंदा, चुनिंदा। ऑप्शन ए गोविंदा। ए प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। आ प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। उपसर्ग मतलब पहले, प्रत्यय मतलब बाद में लगता है। पवन, कड़ुआ, माननीय, दानव, दानव। आ प्रत्यय से बना हुआ शब्द दानव, यादव, मानव, माधव, लाघव आदि। तदित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। अच्छाई, बुराई, भलाई, सिलाई। तदित प्रत्यय क्या होता है? जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में प्रत्यय लगते हैं उन शब्दों को तदित प्रत्यय कहते हैं। तदित प्रत्यय का उदाहरण अच्छाई, बुराई, भलाई इत्यादि, जबकि सिलाई तदित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। अच्छाई, बुराई, भलाई, फीलिंग्स जुड़े हैं। कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना हुआ नहीं है? अनादर, अनपढ़, अनभ्यस्त, अनादि, अनपढ़। परिक्रमा शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग मतलब पहले, परि। प्रतिकूलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए हैं? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग पहले, प्रति, धन, कूलता, प्रतिधन, ता। देखो प्रति, प्रतिकूल, प्रतिकूल और प्रति हटा के कूलता, तो प्रति, प्रति और ता। ऑप्शन बी। बाइज्जत में प्रयुक्त उपसर्ग को निम्नलिखित विकल्पों में से पहचानिए। उपसर्ग बा। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस शब्द में निये प्रत्यय नहीं है? सही विकल्प चुनिए। निये, पूजनीय, आदरणीय, पानीय। ऑप्शन बी पानीय। नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में आवा प्रत्यय नहीं आया? उसकी पहचान कीजिए। लावा, चढ़ावा, दिखावा, लावा। ऑप्शन ए। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग निम्नलिखित विकल्पों में से एक है, इसकी पहचान कीजिए। उपसर्ग बे। ऑप्शन ए। ऑप्शन सी। गंवार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए। गंवार, आर। ऑप्शन सी। उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? उत। ऑप्शन ए। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? बालपन, धनवंत, भोलापन। ऑप्शन सी। अनवरत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अवतरण, सॉरी, अवतरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अव। ऑप्शन सी।
ला इलाज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ला इलाज। ला। ऑप्शन डी। नकली शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय उपसर्ग मतलब पहले, प्रत्यय मतलब बाद में। नकली। ई बड़ी ई। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। प्रतिधन एक। उपसर्ग मतलब पहले। ऑप्शन सी। ऐतिहासिक शब्द में सही प्रत्यय है। इतिहास धन इक। इतिहास धन इक इक। ऑप्शन डी। अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? अतीव। उपसर्ग। अति। ठीक है। अति। अतिधनेयु। अतीव। अतिधनेयो। अतीव। अतिधनेयो। अतीव। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग है? सही विकल्प बताइए। अमर। अनेक। आ। ठीक है। परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है। परि। ऑप्शन ए। किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है? लुहार। जननहार। खेवनहार। पालनहार। ऑप्शन सी। उपनाम शब्द में उप का सही अर्थ क्या है? उप उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ है निकटता, लघुता, सादृश्य, लघुता, गौड़, सहायक। अतः प्रश्नगत सभी विकल्प सही है। अंश शब्द में इक प्रत्यय लगाने का कौन सा शब्द बनेगा? आंशिक। ऑप्शन बी। उत उपसर्ग जोड़ने के लिए उचित शब्द क्या है? उपसर्ग। उत्सर्ग। उत्सर्ग बराबर का निर्माण होता है, उत्धन सर्ग का निर्माण होता है। उत्सर्ग। चैप्टर नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। विलोम शब्द। निम्नलिखित में से आगमन का सटीक विलोमनार्थी शब्द है? आगमन का सटीक विलोमनार्थी शब्द। आगमन का गमन। शब्द विलोम। निर्गत, आगत, आगत, अनागत। आगमन, गमन, जाना, आना। निर्गत, आगत, आगत, अनागत। आगमन, गमन, जाना, आना। जाना, आना। आगमन। आगमन में बड़ा हट जाएगा, गमन हो जाएगा। गमन, आगत। आगत पूरा रहेगा, बस बीच में आ के बाद ना लग जाएगा। अनागत। निर्गत, आगत। निर्गत, आगत, आगत, अनागत। आगमन, गमन, जाना, आना। निम्नलिखित में आसंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है? तीव्र, मंद, निंदा, स्तुति, ताप, संताप। ताप का ऑप्शन सी गलत है। ताप का होता है छाया, अनाताप। पाप का पुण्य। तीव्र, मंद, निंदा, स्तुति, ताप, छाया या अनाताप। पाप, पुण्य। संताप का अर्थ है ताप, जलन या दुख, जबकि शीतलता का अर्थ ठंडक या शांति, जो संताप का विलोम है। विलोम शब्द के आधार पर आसंगत शब्द युग्म है? दुर्लभ, सुलभ, निंदा, प्रार्थना, उन्नति, अवनति, तीव्र, मंद। विलोम शब्द के आधार पर आसंगत शब्द युग्म। ऑप्शन सी। निंदा, प्रार्थना।
निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है। असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है अच्छत, सक्षम, अमृत, विष, अस्त, व्यस्त, अनुराग, विराग। निम्न विकल्प में से उत्तर शब्द का विलोम चुनें। उत्तर का विलोम दक्षिण। विलोमार्थी शब्द युग्म में असंगत आगत, निर्यात, अमृत, विष, अल्पायु, दीर्घायु, अस्त, उदय। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में अमर शब्द का सटीक विलोमार्थी। अमर का मर्त्य। अमर का मर्त्य। ऑप्शन डी। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्दों का असंगत युग्म है कुटिल, सरल, अस्त, उदय, अमृत, विष, आविर्भाव, प्रादुर्भाव। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म है अमर, मत्स्य, अस्त, व्यस्त, आविर्भाव, तिरोभाव। ऑप्शन बी। अच्छम, सक्षम, अमृत, विष, अनुराग, विराग, अस्त, उदय। ऑप्शन सी था। निरक्षर का विपरीतार्थक शब्द होगा साक्षर, ज्ञानी, अक्षर, पंडित। शब्द विलोम निरक्षर का साक्षर, ज्ञानी, अज्ञानी, अक्षर, क्षर, पंडित का मूर्ख। निरक्षर का साक्षर, ज्ञानी का अज्ञानी, अक्षर का क्षर, पंडित का मूर्ख। निरक्षर, साक्षर, ज्ञानी, अज्ञानी, अक्षर, क्षर, पंडित, मूर्ख। पंडित वैसे भी मूर्ख ही होते हैं। विलोम मतलब ट्रिक से याद करिए। मैं ये नहीं कह रही पंडित मूर्ख होते हैं, ट्रिक बता रही हूँ। ऐसे याद करिए कि पंडित मूर्ख होते हैं। निरक्षर, साक्षर, ज्ञानी, अज्ञानी, अक्षर, क्षर, पंडित, मूर्ख। दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। ब्राह्मण सदैव सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। सात्विक। तामसिक, उसका विलोम सात्विक का विलोम तामसिक। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है हर्ष, विषाद, हास, वृद्धि, लुप्त, स्पष्ट। ऑप्शन सी गलत है। लुप्त का प्रकट होगा। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्म में असंगत है। संगत पढ़ लीजिए, असंगत मत पढ़िए। जीवित, मृत, आविर्भाव, तिरोभाव, आगत, निर्गत, कुटिल, सरल। जीवित, मृत, आविर्भाव, तिरोभाव, आगत, निर्गत, कुटिल, सरल। जीवित, मृत, आविर्भाव, तिरोभाव, आगत, निर्गत, कुटिल, सरल। विलोम शब्द के आधार पर असंगत शब्द युग्म है उन्नति, अवनति, तीव्र, मंद, निंदा, प्रार्थना। ऑप्शन बी। निंदा का प्रशंसा होगा दुर्लभ, सुलभ। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। ऑप्शन डी। लुप्त का प्राप्त। हर्ष का विषाद, सुलभ का दुर्लभ, व्यष्टि का समाष्टि। हर्ष, विषाद, दुर्लभ, सुलभ, दुर्लभ, व्यष्टि, समाष्टि। अच्छम शब्द का विलोम शब्द है सक्षम। अच्छम का सक्षम। अच्छम, सक्षम, समर्थ, असमर्थ, योग्य, अयोग्य, कुशल, अकुशल। अच्छम, सक्षम, समर्थ, असमर्थ, योग्य, अयोग्य, कुशल, अकुशल। सब में आ लग गया है। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है पाप, पुण्य, देय, अदेय, परतंत्र, स्वतंत्र, दुर्जन, स्वजन। ऑप्शन डी। दुर्जन, स्वजन असंगत है, बाकी सब सही है। दुर्जन का सज्जन होता है। विलोम शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म है ताप, शीत, पारंपरिक, शासकीय, दुर्लभ, सुलभ। तोड़ना, जोड़ना। ऑप्शन सी। पारंपरिक का शासकीय। आरोह शब्द का विलोम है
अवरोह, आरोहण, अवरोहण, अवरोध, अनवरोध। शब्द विलोम, सात्कार, तिरस्कार, अनादर, आदर, अपमान, सम्मान, अवहेलना, आज्ञा पालन। सत्कार, तिरस्कार, अनादर, आदर, अपमान, सम्मान, अवहेलना, आज्ञा पालन। सत्कार का विलोम शब्द है तिरस्कार। असंगत युग्म बताना है इसमें। ज्योति, प्रकाश, यही है असंगत युग्म। जबकि ज्योति का तम होता है। ज्योति का तम ताप, शीत, जटिल, सरल, जीवित, मृत। जटिल, सरल, जीवित, मृत, ताप, शीत, ज्योति, तम। जन्म का विलोम, जन्म, मरण। जीना, मरना, जन्मा, अजन्मा, नष्ट, निर्माण। जीना, मरना, जन्मा, अजन्मा, नष्ट, निर्माण। निम्नलिखित में असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है। फायदा, नुकसान, बलवान, मजबूत, ज्यादा, कम।